भारत को दिखाई आंख तो एक्शन हुआ तैयार। मोदी के पहले कदम से हाफने लगे बागी 57 देश। भारत के एक झटके से ईरान को अरबों खरबों का हो जाएगा नुकसान। अब माथा पीट रहा ईरान, दुबई, मालदीव सबकी धमकी का होगा हिसाब, क्योंकि पीएम मोदी ने बनाया बदले का प्लान। 4 दिन पहले तक जो देश हिंदुस्तान को आंख दिखा रहे थे और मोदी को झुकाने की बात कह रहे थे, अब उनकी हालत खस्ता हो गई है। पीएम मोदी के कदम से 57 मुस्लिम देशों की हेकड़ी निकल गई है। भारत ने वो प्लानिंग तैयार की है जिसे सुनकर आप कहेंगे वाह मोदी जी वाह। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद जैसा विरोध इन मुस्लिम देशों ने जताया और जिस कदर बवाल बढ़ाने की कोशिश की, वो कहीं से भी जायज नहीं था। इसलिए भारत भी अब भरपूर बदले के मूड में है। एक ऐसा बदला जिसके बाद कोई भी देश हिंदुस्तान को आंख दिखाने की हिमाकत नहीं करेगा। पहले ईरान वाली प्लानिंग सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि बाकी के मुल्कों के साथ क्या हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान जब 8 जून को भारत के दौरे पर पहुंचे तो शायद इस उम्मीद में थे कि अमेरिका प्रतिबंधों के बावजूद जैसे रूस से भारत तेल खरीद रहा है, वैसे ही ईरान से भी खरीदने पर हामी भर देगा। क्योंकि साल 2019 में जब से अमेरिका ने दोबारा से ईरान पर प्रतिबंध लगाया, भारत ने तेल खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया। जबकि साल 2018-19 में भारत ने ईरान से 2.4 करोड़ टन कच्चा तेल खरीदा था, जिसकी कीमत का अंदाजा लगाएंगे तो यह अरबों रुपए पहुंच जाएगा। इसलिए मार्च 2022 में ईरान के राजदूत अली चेगनी ने कहा कि भारत चाहे तो दोनों देशों के बीच व्यापार फिर से शुरू हो सकता है। तेल का ये व्यापार डॉलर में नहीं बल्कि दोनों देशों की अपनी अपनी करेंसी में होगा। मतलब डॉलर की कीमत बढ़ने से इसका असर भारत पर नहीं पड़ेगा। ऐसे कई ऑफर ईरान ने भारत की सरकार को दिए थे, लेकिन भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। अब पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद जब ईरान ने भारत के राजदूत को तलब कर लिया तो लगा कि ईरान तो भारत का दोस्त है, फिर भारत के खिलाफ कैसे जाने लगा है। जैसे ही ईरान सरकार को लगा कि कहीं भारत नाराज ना हो जाए तो ईरान के विदेश मंत्री दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने, क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए 3 दिन के भारत दौरे पर आ गए। इसके बाद मीडिया में खबर आने लगी कि मोदी सरकार रूस की तरह ही ईरान की मदद करेगी। भारत अगर तेल खरीदता है तो ईरान को अरबों रुपए का फायदा होगा, लेकिन कई बैठकों में इस पर कोई बातचीत की खबर सामने नहीं आई। ईरान के विदेश मंत्री पीएम मोदी से भी मिले तो विवादों पर बात नहीं हुई बल्कि रिश्तों की मजबूती पर बात हुई। यानी मोदी ने कह दिया कि अभी हम तेल खरीदने के मूड में नहीं हैं। वैसे भी भारत किसी एक खाड़ी मुल्क के भरोसे नहीं बैठा है, बल्कि अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच भारत सरकार ने जो तेल खरीदा है उसमें सबसे ज्यादा 22.14 अरब डॉलर का तेल इराक से, 16.4 अरब डॉलर का अरब से, 9.02 अरब डॉलर का यूएई से और अमेरिका, नाइजीरिया, कुवैत, मेक्सिको, ओमान, रूस और ब्राजील से करीब 27 अरब डॉलर का तेल खरीदा है। भारत सरकार के इस एक झटके से ईरान को अरबों खरबों का नुकसान अभी होता रहेगा। तभी तो ईरान के विदेश मंत्री ने एनएसए अजीत डोभाल और कई अधिकारियों से मुलाकात के बाद कहा कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में प्रवक्ता ने जो बयान दिया, भारत सरकार उससे सहमत नहीं है और हम भारत सरकार के बयान से संतुष्ट हैं। इसके अलावा मुलाकात के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर यह लिखा था कि विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान को एनएसए अजीत डोभाल ने बताया कि जो लोग पैगंबर के खिलाफ विवादित टिप्पणी करते हैं उन्हें सबक सिखाया जाएगा, लेकिन बाद में डिलीट कर दिया गया। आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार आज कितनी मजबूत स्थिति में है कि दूसरे देश के विदेश मंत्री क्या बोलेंगे ये भी यहीं से तय होने लगा है। अब दूसरे देशों की कहानी भी सुन लीजिए। कतर जो इस मामले में ज्यादा बवाल मचा रहा था, वो अनाज के लिए पूरी तरह भारत पर निर्भर है। जब कतर से पड़ोसी मुल्कों ने संबंध तोड़ लिए थे तो मोदी ही मदद को आगे आए थे। अभी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कुछ दिनों पहले ही कतर दौरे से वापस आए हैं। कतर एक ऐसा मुल्क है जहां पानी का संकट है, इसलिए खेती ज्यादा नहीं होती। तो इसलिए साल 2020 में 144 मिलियन डॉलर का अनाज भारत से खरीदा था। मतलब भारत अगर अनाज ना दे तो कतर में भुखमरी वाली हालत हो जाएगी। अनाज के अलावा और भी कई चीजें भारत कतर में सप्लाई करता है। सभी अरब देशों की हालत लगभग यही है। तभी तो अनाज, फल, सब्जियां और मीट जो भी खाने की चीजें हैं वो भारत से जहाजों में लद लद कर इन देशों तक पहुंचते हैं और उधर से भारत तेल मंगवाता है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि भारत अरब देशों पर तेल के लिए निर्भर है और वहां भारत के लोग रोजगार करते हैं, अरबों रुपए भेजते हैं, इसलिए भारत को मधुर संबंध रखना चाहिए। उन्हें यह भी जानना चाहिए कि भारत अरब देशों को वो चीजें मुहैया कराता है जिसके बिना जिंदगी का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए एक एक कर हर देश से भारत हिसाब जरूर लेगा।
अभी गेहूं निर्यात पर रोक के बाद से कई देशों की हालत खराब होने लगी। मालदीव जो भारत का अच्छा दोस्त है, उसने मजबूरी में आकर संसद में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पर वोटिंग करवाई और आखिरकार वो खारिज हो गया। भारत की हालत अब पहले वाली नहीं है, बल्कि अब भारत खुद से स्टैंड लेना जानता है और विदेश नीति की भारत का दुश्मन पाकिस्तान भी मुरीद है। इसलिए दुनिया कुछ भी कहती रहे, मोदी और उनके मंत्री अपने काम में लगे रहते हैं और जब जरूरत पड़ती तो दुनिया को बता देते हैं कि भारत को आंख दिखाने की भूल मत करना, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।